अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, किचन विद माजी में खुश आमदीद। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ चने की बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी, चने की दाल और गोश्त। मैंने लिया है हाफ़ के जी बीफ। आप इसकी जगह मटन भी ले सकते हैं, चिकन भी ले सकते हैं, जो आपको पसंद हो। 1 कप चने की दाल है जिसे मैंने आधे घंटे पहले भिगो दिया था। हाफ़ कप ऑयल, 1.5 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 2 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर, 3 अदद प्याज दरमियाने साइज़ की, गार्निशिंग के लिए 3 हरी मिर्च, हरा धनिया, 3 से 4 अदद हरी मिर्चें और 3 से 4 अदद लाल मिर्चें जो फ्रिज में हम रखते हैं अक्सर, वो रेड हो जाती हैं। 4 से 5 अदद लहसुन के जवे, 1 इंच अदरक का टुकड़ा। लहसुन और हरी मिर्च और अदरक को हम ग्राइंड कर लेते हैं और टमाटर और प्याज को हम रफली चॉप कर लेते हैं। ये टमाटर प्याज हमने इसे कट कर लिए और अदरक लहसुन और मिर्चें हमने ग्राइंड कर ली हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। व्यूअर्स, हम गोश्त को गलने के लिए तमाम चीज़ें मिक्स करके 2 गिलास पानी के साथ इसको रख देते हैं। तमाम मसाले इसमें ऐड कर देंगे। ये तकरीबन 1.5 गिलास पानी है। अगर गोश्त गलने के दौरान आपको लगे कि गोश्त नहीं गला है तो फिर आप इसमें और पानी ऐड कर दें। हल्दी, मिर्चें, धनिया और नमक, ये हमने सब इसमें चीज़ें डाल दी। ये ऑयल भी इसमें ऐड कर दिया। प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें, लहसुन, अदरक, ये तमाम चीज़ें डाल के हम इसे कवर करके रख देते हैं तकरीबन 1 घंटे के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर। वैसे मैंने इसे स्टार्टिंग में हाई फ्लेम पे रखा, ये बहुत अच्छी तरह पकना शुरू हो गया। अब इसे मैं मीडियम टू लो फ्लेम पर इसे कर दूंगी ताकि पानी इसका जल्दी खुश्क ना हो और गोश्त गल जाए। और टाइम टू टाइम हमें इसे चेक करते रहना है। और इसे 90% हमें गोश्त गलाना है, क्योंकि चने की दाल हम डालेंगे उसमें ताकि गोश्त और मज़ीद ना गल जाए। अब मिलते हैं हम 1 घंटे के बाद। हमारा गोश्त बहुत अच्छी तरह 90% ये गल गया है। बाकी हम दाल इसमें ऐड कर देंगे। आपकी मर्ज़ी है, आप दाल को बॉयल करके डालें या फिर ऐसे डाल दें। मैंने इसे भिगो दी थी, मैं इसे ऐसे ही डाल दूँगी। तकरीबन 2 से 3 मिनट मैं इसे मसाले को भूनती हूँ, फिर मैं इसमें दाल ऐड कर दूँगी। मसाला हमारा भून गया अच्छी तरह। अब इसमें हम दाल डाल के पानी डाल के इसे लो फ्लेम पे रख देते हैं। मैंने दाल का पानी फेंका नहीं है जिसमें मैंने दाल भिगोई है। इसमें हम पानी ऐड करते हैं। दो से 3 कप हमने इसमें पानी डाल दिया और बिल्कुल लो फ्लेम कर देंगे ताकि ये अच्छी तरह गल जाए और गोश्त भी जो बाकी रह गया गलने के लिए वो भी इसमें गल के मिक्स हो जाए दाल। मिलते हैं हम 20 मिनट बाद। व्यूअर्स, दाल हमारी बहुत अच्छी तरह गल चुकी है। हमारा गोश्त दाल गोश्त बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम इसमें गरम मसाला डाल देंगे। गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून और हम इसे मिक्स कर देंगे। बहुत अच्छा सा हमारा दाल गोश्त तैयार है। अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मैंने इसमें बघार तैयार किया है। 2 टेबल स्पून ऑयल है और थोड़ी सी प्याज है। इससे मैंने इसमें बघार लगा दिया। अगर आप ऑप्शनल है, अगर आपका दिल चाहे तो लगाएं, वरना मर्ज़ी आपकी। चलें हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। इसे हम हरा धनिया, हरी मिर्चें और ये अदरक के स्लाइसेस हैं, इसे हम गार्निश कर देते हैं। देख, हमारा दाल गोश्त बहुत ज़बरदस्त सा तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फैमिली और फ्रेंड में भी शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।